इन दिनों पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी भी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत गोवा पीपरपाती, जहां पर एक लोकप्रिय भावी मुखिया प्रत्याशी का चर्चा इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिनका नाम है रामेश्वर ओझा। रामेश्वर ओझा जी शुरू से ही सामाजिक स्तर पर जुड़े रहे हैं। किसी भी तरह का सामाजिक कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों को सहयोग और मदद भी करते हैं। ग्रामीण स्तर पर रोजगार भी इनके माध्यम से काफी लोगों को उपलब्ध हो पाया है। इस बार यहां से 2026 पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के तौर पर गोवा पीपरपाती के जनता के अदालत में रहेंगे। हम लोग रामेश्वर जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा और किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जाएंगे। रामेश्वर जी, चुनाव बहुत करीब आ गया है और लगातार आपके पंचायत में आपकी चर्चाएं हो रही है। जी जी। क्या मुद्दा इस बार रहेगा पंचायत चुनाव में? सर, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि गांव का विकास करना है। जी जी। गरीब का कोई भी परेशानी है उसको सॉल्व करना है। अभी देखिए जल चल रहा है, नीतीश जी 7 निश्चय सब किए हैं। जी जी। नीतीश जी तो अपना तरफ से बहुत व्यवस्था किए हैं, लेकिन यहाँ धरातल पर लाने का हमारा 5 टर्म का कोई मुखिया नहीं किया जी। जिसको हमको करना है। खाली सरकार का भरोसा रखकर सब काम नहीं करना है, नहीं। अपना से भी कुछ आगे बढ़कर चढ़कर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इसके लिए मैंने समर्पित हूँ कि आज यहाँ तक आप लोग हमारे दरवाजा पर आए हैं। जी। हमको ये बात कहने का मौका मिला है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। जी। अच्छा रामेश्वर जी, चूंकि हम लोग भी आपके गोवा पीपरपाती में आज 2-3 दिन से लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, कई प्रबुद्ध सम्मानित लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। लोगों ने कहा कि लंबे समय से पंचायत का चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि तो चुने गए, लेकिन जो एक पंचायत का रूपरेखा या व्यवस्था में जो मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन इस बार पंचायत की जनता रामेश्वर ओझा जी के ऊपर काफी उम्मीद जताई हुई है, क्योंकि वो भी प्रथम बार पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों ने, गोवा पीपरपाती के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए पंचायत में मुखिया जैसे गरिमामय पद पर आपको सुशोभित किया, तो प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन सा विकास का काम आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले 5 टर्म में जो काम नहीं हुआ है, छपरा जिला में सबसे अगर पिछड़ा हुआ पंचायत है जी। तो गोवा पीपरपाती पंचायत है जी। जो 5 टर्म में 5 बार का मुखिया लोग अपना देखा है। आज तक कोई पब्लिक को देखा ही नहीं है कि पब्लिक को क्या करना है, उसको क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है। लेकिन हमको इस बार गोवा पीपरपाती का, छपरा जिला का और पंचायत जैसा बना देना है। जी। 5 साल में एकदम 100% हमारा छपरा जिला में सबसे आगे गोवा पीपरपाती का स्थान रहेगा। सबसे रहेगा। पहला पौधा हमारा यही रहेगा कि गोवा पीपरपाती छपरा जिला में 1 नंबर स्थान पर रहेगा। रामेश्वर जी, एक सवाल और भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जब लोगों से हम लोग मिले तो लोगों ने ये बताया भी कि आप लोग उनसे मिलिएगा तो ये सवाल जरूर करिएगा। कोई भी पंचायत या गांव होता है वो कहीं ना कहीं किसानों से भी जुड़ा रहता है और उस गांव में किसान वर्ग के भी काफी लोग रहते हैं। कई आपके पंचायत के किसान लोगों का सवाल है कि अगर आप रामेश्वर जी से मिलिएगा तो उनसे ये सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं किसानों को लेकर के चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ सही तरीका से किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या आप यहाँ मुखिया बनेंगे तो उन किसानों के लिए भी कुछ बेहतर प्रयास होगा? देखिए, एक पंचायत में 8000 वोटर, 7500 वोटर होते हैं जी, लेकिन वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि का काम है ब्लॉक पर जाना, जिला में जाना, किसान का जो भी मुद्दा आया है उसको ले आकर किसान का बीच में रखना। अब प्रतिनिधि उस लायक का नहीं होगा, वो ले आकर क्या देगा किसान को? जी। न किसी का ढंग का राशन कार्ड हुआ है, न किसी का ढंग का बुढ़ापा पेंशन हुआ है, न किसान का कोई योजना, जितना योजना है खाद बिया दुनिया जहान नीतीश जी दे रहे हैं, लेकिन ब्लॉक पर आके वहीं से वो समाप्त हो जा रहा है।
वो धरातल पर आता ही नहीं है, गरीब के पास आता ही नहीं है। अब किसान आदमी यहाँ से उठकर ब्लॉक पर जाएगा तो अपना खेती देखेगा, बाल बच्चा परिवार देखेगा कि ब्लॉक ब्लॉक पर दौड़ते रहेगा। ये प्रतिनिधि का काम होता है, जिसको पूरा पब्लिक मिलकर चुन दिया, उसका काम होता है कि उसको लाकर अपने पंचायत का बीच में रखे, बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का सेवा करें। देखिए आज का डेट में पैसा कमाना बड़ा काम नहीं है, जी जी, सबसे बड़ा काम है पब्लिक गरीब का सेवा करना। अगर जिस आदमी के अंदर सेवा करने का लक्ष्य है, वो दिन गुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अब देखिए मोदी जी अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा सम्मानित करते हैं जी, और जुड़े हुए स्वर लोग सबसे ज्यादा हैं जी, क्योंकि स्वर लोग होशियार जात होते हैं, बिल्कुल, लोग तेज होते हैं, और गरीब आदमी डांट देने से चुप हो गया। अरे भैया उसका भी अधिकार है, उतना ही अधिकार है, जितना बड़े का अधिकार है, जितना पैसे वाला का अधिकार है, उतना ही अधिकार गरीब तबका का भी आदमी का है। बड़े आदमी को जब गरीब आदमी को सम्मान देना शुरू करेगा ना, तो उसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज हमारा 8,000 जनता हमको मुखिया बनाकर चुन दिया, हमारा बनता है काम कि कोई भी चीज अगर हमारे पंचायत में आ रहा है उसको लाना, जिस लायक जो आदमी है उसके पास पहुंचाना। जी जी, हमको अगर जरूरी है आदमी का, जनता का, तो हम भी कहेंगे बाबू एक काम करना, तुम लोग कल आ जाना बनियापुर ब्लॉक पर, बिल्कुल, हमको थोड़ा सहयोग चाहिए जी, क्योंकि वो लोग हमसे ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको ये सब काम करना है, ना हमको घर बनाना है, ना हमको अब शादी ब्याह है, एगो लड़की है शादी कर देंगे काम खत्म, उसके बाद मम्मी है, 2 बेटा है, दोनों बेटा अपना जवान हो ही गया है, बाल बच्चा अपना देख ही रहा है। हमारा लक्ष्य है कि बढ़िया से बढ़िया गोवा पीपर पार्टी का जनता का सेवा करें। जी, जिस दिन हम जीतेंगे उसी दिन नया एम्बुलेंस और ड्राइवर डीजल पेट्रोल उसमें डाल के गाड़ी को पंचायत का सेवा में लगा देंगे। किसी भी गरीब आदमी को कोई भाड़ा गाड़ी नहीं करना है, छपरा जाना है, पटना जाना है, बनियापुर जाना है, एम्बुलेंस पर नंबर है भैया, हर गांव में रखो, हर वार्ड के पास रहेगा, फोन करो, बस गाड़ी तुरंत जाएगी, आपको उठाएगी, छपरा पटना पहुंचाएगी। 10,000 20,000 रुपया भी दे देंगे, तुम अपना इलाज करा लो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे पास जब होगा हमको लौटा देना, नहीं होगा मत लौटाना। बिल्कुल। समाज सेवा के क्षेत्र में अगर कदम बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं जो भी समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हैं उनको भी उन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक चलते चलते और सवाल होगा आपसे रामेश्वर जी, चूंकि बहुत सारे आपके पंचायत में नौजवान युवा पीढ़ी है जो कि बच्चों ने बोला है कि आप भैया से अगर मिलिएगा तो ये सवाल जरूर करिएगा। बहुत ऐसे पंचायत के नौजवान बच्चे हैं जो सेना में बहाली को लेकर के तैयारी करते हैं, कोई स्टेट पुलिस का तैयारी करता है, उन लोगों के लिए कुछ बेहतर प्ले ग्राउंड वगैरह का कहीं ना कहीं कमी महसूस होता है। क्या अगर आप यहाँ मुखिया बन जाते हैं तो बच्चों के लिए कोई अच्छा सा प्ले ग्राउंड पंचायत में जो भी सरकारी भूमि हो वहां पर, या कोई ऐसा व्यवस्था बना करके, कुछ टूल्स की भी आवश्यकता होती है, ये सब भी काम होगा? देखिए सर, सबसे पहला बात है कि गांव का विकास सब बच्चे लोगों से ही होता है जी। अगर बच्चा लोग को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, वो लोग को कहीं पार्क नहीं बनाइएगा, खेलने कूदने का जगह नहीं बनाइएगा, वो लोग का उमंग नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग का विकास नहीं होगा जी। बच्चा लोग को शिक्षा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो बच्चा लोग शिक्षा करे और वो लोग को व्यवस्था उस ढंग का ना मिले तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेगा ना। जी जी। आगे बढ़ाना जीवन का प्रतिनिधि का ही काम होता है। तो हम 100% अगर मुखिया बनेंगे तो नवयुवक को साथ में लेकर चलेंगे, वो लोग का हर व्यवस्था, हर सुविधा जितना हमको हो सकेगा उतना उपलब्ध कराएंगे। चलते चलते अंतिम सवाल होगा, तमाम गोवा पीपल पार्टी की जनता इस वीडियो को देखेगी, एज ए भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर रामेश्वर जी क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनता के पास मैं एक ही मुद्दा लेकर जाऊंगा कि आप लोग 5 टर्म मुखिया बनाए हैं, एक टर्म हमको मुखिया आप लोग विश्वास करके बनाइए, हमको सेवा करने का मौका दीजिए। हमको अपना कुछ नहीं देखना है, हमको दिल से ताए दिल से यही है कि हमको इस बार 72-75 सब पब्लिक का सेवा करना है।
निश्चित तौर पर ये है रामेश्वर ओझा जी, जो कि गोवा पीपर पार्टी से भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर 2026 पंचायत चुनाव में जनता के अदालत में रहेंगे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबको देखा बार बार, हमें भी देखें एक बार गोवा पीपर पार्टी के सम्मानित जनता से अपील है कि सेवा का मौका दें। निश्चित तौर पर पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का काम करूंगा।